हाय गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए जैसे कि हम स्टार्ट किए थे, यानी कि जो चैप्टर चल रहा था मेरा वो था प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर में अब जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो है समतल दर्पण से परावर्तन, यानी कि जो चैप्टर है उसी चैप्टर में हम अब दर्पण स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि दर्पण पर चलेंगे। और दर्पण के बाद मेरा जो होगा वो होगा लेंस, यानी कि कह सकते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर अवतल लेंस, उत्तल लेंस, यानी कि दर्पण समाप्त करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे लेंस की बारी आएगी, यानी कि लेंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दर्पण को जान लेते हैं। तो आइए क्या चीज है। तो पहला चीज है समतल दर्पण से परावर्तन। क्या है समतल दर्पण से परावर्तन? तो चलिए समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। क्या ध्यान देना, समतल दर्पण से परावर्तन क्या है? समतल दर्पण से परावर्तन यानी कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ध्यान देना है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। फिर यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो बनता है टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि दो गुना चाल से। मान लेते हैं यदि ये दर्पण है, इधर हम जा रहे हैं, यदि कोई भी चाल से, कुछ भी चाल से हम जा रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब दो गुना बनेगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। यानी कि चाल क्या हो जाती है? दो गुना प्रतिबिंब। चाल दो गुना होती नहीं है, प्रतिबिंब जो प्रतीत होता है वो दो गुना चाल प्रतीत होती है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भी चाल से चलता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? दो गुना चाल बनेगी। ध्यान देना, दो गुना चाल प्रतिबिंब, यानी कि चाल होगी नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब बनेगा दो गुना चाल की, यानी कि प्रतीत होगा हमको कि दो गुना चाल का। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि दो गुना चाल प्रतीत सिर्फ होता है, चलता नहीं है। फिर चलते हैं, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए। क्या है? यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, यानी कि फिक्स रखेंगे, यदि आपतित किरण को हम जैसे मान लेते हैं ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो इस किरण को हम नियत रखेंगे, यानी कि फिक्स रखेंगे। और यानी कि मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण पर प्रकाश की किरण ऐसे प्रति आपतित होती है, ऐसे परावर्तित हो जाती है, तो ये मान लेते हैं दर्पण है। यानी कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है टू थीटा कोण यानी कि घूम जाती है। घुमाएंगे थीटा कोण से तो परावर्तित किरण कितने एंगल से घूमेगी? तो दुगुना एंगल से घूमेगी। क्या हो जाता है? दुगुना कोण से, यानी कि टू थीटा कोण से घूमेगी। फिर चलते हैं अगला पॉइंट। अगला क्या है? समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। क्या है? समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। मान लेते हैं ये दर्पण है। क्या है? ये दर्पण है, इसमें हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए जो है दर्पण की लंबाई की क्या है? दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई क्या होगी? वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ध्यान देना, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मान लेते हैं मेरा ये समतल दर्पण है, इसमें ये वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करेंगे? तो देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो होगी वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब जाके ये पूर्ण यानी कि प्रतिबिंब दिखेगा। यानी कि आधी होनी चाहिए किसकी? वस्तु की लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई आधी होगी तब जाके हम देख सकेंगे समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब। फिर चलता है गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। क्या है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं दर्पण की, ये सिर्फ अभी बात हो रहा है दर्पण की, फिर बात होगी लेंस की।
तो अभी चलते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला क्या है? अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो ये बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। पहला नंबर, गोलीय दर्पण दो प्रकार का है, उसमें पहला नंबर अवतल दर्पण पर चर्चा करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। यानी कि अवतल दर्पण का जो हम उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के काम में आता है, चेहरा देखने के काम में आता है। फिर है दूसरा गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में। क्या है? गाड़ी के हेडलाइट, ध्यान देना साइड मिरर का हम बात नहीं कर रहे हैं, वो जब चलेंगे उत्तल दर्पण पर तब वो बात होगी। अभी है गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में होता है। और तीसरा सोलर कुकर में, यानी कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान देना, अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम में आता है, यानी कि दाढ़ी बनाने के काम में आता है, चेहरा देखने के काम में आता है। दूसरा गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में। और तीसरा सोलर कुकर में। तीसरा क्या है? सोलर कुकर में। फिर चलता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। अब आ गया अवतल दर्पण के बाद आ जाते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। ये है उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। ध्यान देना है, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या है? प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस क्या है? उसके ध्रुव और उसके फोकस के बीच वस्तु जो है वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है फोकस के बीच वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा और क्या बनेगा? आभासी बनेगा। ये कहलाता है उत्तल दर्पण, यानी कि प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। फिर चलते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। क्या चलेंगे? पहले हम बताएं अवतल दर्पण का उपयोग, अब बारी आती है उत्तल दर्पण का उपयोग। फिर चलेंगे हम लेंस पर, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। लेकिन आज हम चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम दर्पण की बात कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात उत्तल दर्पण का उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है? साइड मिरर के रूप में। यानी कि मोटर बाइक में जो शीशा रहता है पीछे, यानी कि पीछे के बाइक को देखने के लिए वो जो शीशा होता है, यानी कि जो कह सकते हैं दर्पण होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। यानी कि बाइक में जो शीशा देखने के लिए जो होता है, पीछे के बाइक को देखने के लिए होता है, जिसका उपयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। वो अवतल दर्पण का उसमें उपयोग नहीं किया जाता, उसमें क्या है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला यूज हुआ। दूसरा यूज क्या होगा? सोडियम परावर्तक लैंप में। दूसरा क्या है? सोडियम परावर्तक लैंप में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, सोडियम परावर्तक का लैंप, यानी कि सोडियम परावर्तक लैंप में भी किस चीज का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। आइए बात करते हैं अपवर्तन का नियम। पिछले क्लास में हम परावर्तन का नियम बता चुके हैं, और परावर्तन का जो दो नियम था, परावर्तन का जो दो नियम था वो चीज हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि आपतित किरण जो भी था। आज हम बात करेंगे अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का दो नियम है, कौन कौन सा? तो अपवर्तन का दो नियम, यानी कि परावर्तन का भी दो नियम था जो हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब आती है अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन का भी दो नियम है। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल स्थिति में होते हैं, यानी कि तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला क्या? आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, और तीसरा क्या है? अपवर्तित किरण। तीनों क्या होती है? एक ही समतल में स्थित हो, यानी कि तीनों एक ही तल में होती है। फिर है दूसरा यानी कि दो नियम है अपवर्तन का, दो नियम। तो पहला हो चुका कौन सा? तो आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या। ध्यान देना है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या, यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या, साइन का अनुपात एक ही नियतांक होता है। यानी कि कांस्टेंट क्या होता है? एक ही होता है। एक यानी कि एक सेम, यानी कि क्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन को ही हम कहते हैं ज्या। ध्यान देना है, इंग्लिश में कहते हैं साइन, हिंदी में कहते हैं ज्या।
तो ध्यान देना किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के जया तथा अपवर्तन कोण के जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात बनता क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इस चीज को हम क्या बोलते थे, म्यू, यानी कि इसको अपवर्तनांक भी हम कहते हैं। इस चीज को क्या बोलते थे, म्यू, इसको हम अपवर्तनांक भी बोलते हैं। ये क्या है, नियतांक है। ये क्या है, नियतांक है। ये चीज हम जब 12th में आप पढ़े होंगे, बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम, इस नियम को ध्यान देना, एक पॉइंट इससे और बनता है क्या चीज, कि इस नियम को स्नेल का भी नियम हम कहते हैं, लेकिन इस नियम को बूस्टर का भी नियम कहते हैं। अगर पूछ दे इस नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये नियम क्या है, बूस्टर का नियम। यानी कि 12th में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो बूस्टर का नियम बताया होगा, उस टाइम बताया होगा कि इस नियम को भी हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम और बूस्टर का नियम सेम है। तो ध्यान देना, साइन आई बटे साइन बराबर क्या आता है, म्यू। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम या फिर बूस्टर का नियम, यानी कि दोनों कह सकते हैं, बूस्टर का नियम भी और स्नेल का नियम भी। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और वो जो होगा अगला क्लास, जो आपका प्रतिबिंब बनता है, वो चीज उल्टा बनता, सीधा बनता, फोकस पर क्या बनती है, केंद्र पर क्या बनती है, वो हम बताएंगे अगले क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।